एम्बुलेंस प्रकरण में नाम सामने आने के बाद सारण के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। रूढ़ी ने कहा कि वो कॉलेज के समय से ही राजनीति में हैं और अब तक उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लगा, लेकिन पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने इस सफाई को पीएम मोदी और नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट बताया है। जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, लोग भूल चुके हैं। अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। ये पृष्ठ है 32 आपराधिक मुकदमे का जो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, लेकिन ये कॉन्शियंस कीपर है बिहार और देश के। 8 दिनों तक खामोशी की चादर ओढ़ने के बाद बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ ही दी। लब खुलते ही साफ हो गया कि पप्पू यादव के लिए उनके सीने में गुस्से की आग धधक रही है। एम्बुलेंस विवाद पर मीडिया से रूबरू हुए रूढ़ी ने पप्पू यादव को खूंखार अपराधी बताया, तो साथ ही खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश भी की। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे भी खंगाल लीजिए, और मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं। और मैं सिर्फ एक पन्ना दिखाना चाहूंगा मेरे एफिडेविट में, अभी तक खाली है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में मुझे अपराध और अपराधी की श्रृंखला में न जाना पड़े। ईश्वर मुझे ताकत दे कि ऐसे ताकतों के खिलाफ मैं लड़ता रहूं। मैं जानता हूं कि अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई करना आसान होता है, लेकिन राजनीतिक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसी ताकत का, राजनीतिक ताकत का संरक्षण मिलता है। और उस राजनीतिक संरक्षण के सामने हम सब भी झुक जाते हैं, शासन भी कई बार झुक जाता है और दबदबे के साथ ताकत दिखा करके शासन के लोगों को भी झुकाने का प्रयास करता है, ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाए। दरअसल जन अधिकार पार्टी के मुखिया और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बीते 7 मई को रूढ़ी के संसदीय क्षेत्र अमनौर दफ्तर का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें दर्जनों एम्बुलेंस ढक कर रखी गई थी। पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ खुद ही वहां धावा बोला था और वीडियो बनाकर ये आरोप लगाया कि रूढ़ी ने अपने सांसद फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस को छुपा कर रखा है। 5 दिन बाद ही पप्पू यादव को लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और शाम को छूटने के बाद 32 साल पुराने किडनैपिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर मधेपुरा जेल भेज दिया गया। रूढ़ी ने पप्पू यादव के लगाए इल्जामों को बेबुनियाद बताया है। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। हाँ, 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है। उन्होंने बार बार कहा कि उनके घर में एम्बुलेंस चुरा के, छुपा के रखा गया था। अब आप आइए जहां एम्बुलेंस खड़े थे, उस तस्वीर को देखिए, और ये है एक बहुत ही आधुनिक सामुदायिक केंद्र जिस पर भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया। अब आप देखिए सामुदायिक केंद्र को, जहां कुछ संचालन के दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत प्रकार का ट्रेनिंग होता है, बहुत प्रकार का काम होता है लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर जहाँ हर प्रकार का काम चलता है, आयुष्मान के कार्ड बनते हैं, लोगों गरीबों को मदद होता है, और आगे भी कई योजनाएं हैं। ये सब सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है। ये पूरा का पूरा एफिडेविट जमीन सरकार के नाम से निबंधित है और एक एक पैसा सरकार का है। मैं ये एम्बुलेंस का काम कोई कोविड में नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ। और ये एक व्यवस्था के तहत है। ये डिस्ट्रिक्ट में जितने 40 के आसपास जो ये समिति बनी हुई है, इसके अध्यक्ष डीडीसी है, ये उसका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। देखिए, ये इस पर पंचायत के मुखिया को दिया जाता है। मुखिया और पार्षदों पर पप्पू यादव के आरोपों को खारिज करते हुए रूढ़ी ने दावा किया कि उन्होंने ड्राइवर की कमी की सूचना डीएम को पहले ही दे दी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें।
लोग कहते थे कि हम ड्राइवर नहीं है, मैंने कह दिया ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है उसको बनाया ड्राइवर। 40 ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं आया आज तक हमारे यहाँ, कोई लाइसेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चलिए वो भी एक गिमिक था, 24 घंटे तक समाचार चला, लोगों को लगा कि ड्राइवर के अभाव में, लेकिन एक और सच था जिसके कारण नहीं हुआ, और वो सूची मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों एक और सच था। क्योंकि ये डीएम को मैंने चिट्ठी लिख के भेजा कि साहब एम्बुलेंस के ड्राइवर्स की कमी है, और ये घटना से बहुत पूर्व लिखा गया, और मैंने लिख के वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया था कि साहब अगर ड्राइवर मिले तो दीजिए, कोई सरकारी कर्मचारी अगर खाली है, ड्राइवर है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, जिला में ऐसा होता है, उनको दे दीजिए। रूडी की सफाई पप्पू यादव को रास नहीं आई। जेल से ही पप्पू ने ऐलान किया कि वो जनता के हक में लड़ते रहेंगे, सत्ता की साजिश और मुकदमेबाजी से नहीं डरेंगे। पप्पू यादव ने ट्वीट किया, कोरोना में जनता के लिए लड़ने के कारण भी मुझ पर 3 मुकदमे हो गए। जमीन पर रहेंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह जी ढोंगी यूपी सीएम से लड़ेंगे तो मुकदमा तो होगा ही ना। हवा हवाई रहेंगे, जनता से दूर रहेंगे तो मुकदमा कैसे होगा। एकदम सफेद पोश दिखेंगे। पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने भी राजीव प्रताप रूडी की सफाई को खारिज किया और उनकी सफाई को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से तैयार स्क्रिप्ट बता दिया। रूडी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश जी ने 8 दिनों तक आपसे तैयारी करवाई, लेकिन आपके कमजोर तथ्यों को देख आपको अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज दिया। बीजेपी के आप बड़े नेता हैं। कल पटना के पारस हॉस्पिटल में एक कोरोना मरीज के साथ बलात्कार हुआ है, उस पर भी तो 2 शब्द बोल देते। 4 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा सांसद और 1 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस विवाद में बैकफुट पर दिख रहे थे। हालांकि 8 दिन बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ ही दी, लेकिन अब भी सवाल ये कायम है कि आखिर हुजूर को आने में इतनी देरी क्यों हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।